हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्ड चैप्टर से डिस्कस करेंगे। जो लास्ट चैप्टर था जो लास्ट टॉपिक था वो था कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट कंपाउंड और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, और आयनिक और कोवलेंट के बीच में आपने डिफरेंस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल न्यू है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है मेटल्स का आइसोलेशन करना, प्योरिफिकेशन करना, मेटल्स को ऑब्टेन करना। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन ये सब होता रहेगा, लेकिन जो मेटल्स हैं वो जनरली मतलब कहाँ मिलती हैं, हमें ऑब्टेन कहां से होती है, पहले सोर्स तक पहुंचना होगा हमें, उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, की मेटल हमें मिलती कहां है। द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स इज अर्थ क्रस्ट। ध्यान रखना कि जो मेजर सोर्स है मेटल्स का वो अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हमें सारी मेटल्स मिलती हैं मोस्टली। द रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। देखो मेटल्स जो होती हैं वो दो स्टेट में मिलती है हमें। मेटल्स दो स्टेट में मिलती है हमें। एक होती है कंबाइंड स्टेट, इसका मतलब मेटल किसी के साथ जुड़ी हुई है, किसी और एलिमेंट के साथ। एक फ्री स्टेट जो किसी के साथ नहीं जुड़ी, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। ये दो स्टेट में मिलती है। अगर किसी के साथ जुड़ी हुई है तो कंबाइंड स्टेट, किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो फ्री स्टेट। फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, ओरिजिनल स्टेट होती है जो। तो देखो द रिएक्टिव मेटल्स, आपको पता है जो इसके नाम के आगे रिएक्टिव लग गया तो वो तो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, किसी के साथ रिएक्शन करेगा। द रिएक्टिव मेटल्स फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, जैसे ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगी, इसका मतलब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो मेटल ऑक्साइड, सल्फर के साथ कर ली सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर ली कार्बोनेट, कार्बन के साथ कर ली कार्बाइड। मींस उनके साथ जुड़ी हुई फॉर्म में मिलती हैं हमें जो रिएक्टिव मेटल है। एंड लेस रिएक्टिव और इनर्ट मेटल्स, कुछ इनर्ट मेटल होती है जैसे हम पढ़ते हैं गोल्ड है, प्लेटिनम है, कि किसी के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है या इनर्ट मेटल है वो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, किसी के साथ जुड़ी हुई स्टेट में नहीं मिलती। अब दो मेटल्स हैं कॉपर एंड एजी, सिल्वर, आर फाउंड इन बोथ स्टेट। ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं और फ्री स्टेट में भी मिलती हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी एक्सट्रैक्शन से जुड़े हुए वो हैं मिनरल्स एंड ओर्स। अब मैं आपको मिनरल को बता देता हूं। एक कोई भी सब्सटेंस जो हमें अर्थ में मिला है और हमें पता है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर, जैसे कॉपर है, आयरन है, इसके अंदर कोई मेटल हो सकती है, उस सब्सटेंस को हम मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल। अच्छा, ऐसे सब्सटेंस हमें कई मिल सकते हैं नेचर में जिनमें एक ही मेटल प्रेजेंट है, जैसे आयरन के लिए, कॉपर के लिए, है ना, इनके लिए यहां पे एग्जांपल देखोगे, उनके लिए दो दो तीन तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें एक पर्टिकुलर मेटल मिलती है, लेकिन उन दो तीन में से एक वो सब्सटेंस ऐसा होगा, मींस एक मिनरल ऐसा होगा जिसके अंदर से मेटल हमें ज्यादा मात्रा में मिलती है, आसानी से निकाल लेते हैं, कम खर्चा आता है, उस मिनरल को हम ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। दोनों को देखते हैं। द नेचुरल occurring materials या natural materials in which metals or their compound are found, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। एंड दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल बी एक्सट्रैक्टेड या कैन है, मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली। वो मिनरल्स जिनसे मेटल को आसानी से निकाला जा सके और प्रॉफिटेबल हो ये प्रोसेस, ज्यादा मेटल निकले और कम खर्चा आए, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? ओर। इसका मतलब जो जितने भी ओर हैं वो मिनरल तो होते हैं,
क्योंकि भाई और तो मिनरल होंगे ही, उनसे मेटल निकाले। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। अब मैंने कुछ मेटल्स के यहां पे ओर्स को डिस्कस किया है हमने, ध्यान देना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो ओर है वो है रॉक सॉल्ट, ठीक है, और इसका नाम भी सोडियम क्लोराइड है और फॉर्मूला है NaCl। इसी से हमें सोडियम मिलता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट में जो कंपाउंड होता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। ऐसा नहीं एल्यूमिनियम का एक ही ओर है, कैलोमेनाइट आपके सिलेबस में नहीं है, एक और है, उसको हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो है एल्यूमिनियम का मिनरल, उससे ज्यादा मेटल हमें बॉक्साइट से मिलती है, तो इसलिए इसको और माना गया है, इसलिए इसको डिस्कस किया है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का है पायरोलुसाइट। इसके अंदर क्या मिलती है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलती है, फॉर्मूला MnO2। नेक्स्ट है जिंक। जिंक के दो और है, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड। कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट और जिंक ब्लेंड होता है ZnS में जिंक सल्फाइड। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnS जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का जो ओर होता है हेमेटाइट। आयरन के और भी मिनरल होते हैं बट हेमेटाइट के अंदर सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज चीफ ओर ऑफ आयरन। तो आयरन का ओर हो गया हेमेटाइट, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, तो Fe2O3 होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर के दो होते हैं, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लास। क्यूप्राइट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ग्लास कॉपर सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड Cu2O, कॉपर सल्फाइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड Cu2O, कॉपर ऑक्साइड था Cu2O और सल्फाइड है Cu2S। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी का जो ओर है वो है स्नेबार, और स्नेबार क्या होता है? मरकरी सल्फाइड होता है, और फॉर्मूला HgS। ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला देके या नेम देके ये किसका ओर है, तो आपको ये टेबल याद करनी है और कॉपी में बनानी है आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, लेसन ध्यान देना। अब हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं मेटल्स का, और उसके अंदर जो जो स्टेप्स हम यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ओर में से मेटल को निकालना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। प्रॉपरली देखते रहना, एक ही बार में 1 अटेम्प्ट के अंदर या सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। द वेरियस स्टेप्स process, the various processes involved into the extraction of metal from their ores। मैंने कहा है एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, और एक्सट्रैक्शन के अंदर जितनी भी प्रोसेस हम यूज करते हैं ओर से मेटल को निकालने के लिए, मेटल निकाली एंड ऑल्सो रिफाइनिंग, और ओर में से मेटल को निकालने के बाद रिफाइनिंग भी करते हैं मेटल की, तो उसमें जो स्टेप्स यूज होते हैं सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। इसका मतलब मेटल का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन करना और उसका प्योरिफिकेशन करना, रिफाइनिंग करना, ये सब क्या कहलाता? मेटलर्जी। धातु की हिंदी में बोलते हैं। मेटलर्जी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। किसी भी ओर से आप मेटल निकाल रहे हो उसमें मेन 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर की कंसंट्रेशन करना, मींस एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मतलब होता है कि अर्थ के अंदर से कोई भी जो आपने सब्सटेंस है जिसके अंदर मेटल है, मींस ओर है, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि मेटल ही मेटल है अकेली, वो मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या है? मेटल के अलावा इम्प्योरिटीज है। तो ओर में से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर या एनरिचमेंट ऑफ ओर। इम्प्योरिटीज को गैंग पार्टिकल बोलते हैं, गैंग। इसको ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मैंने ओर कंसंट्रेशन बोला है, एनरिचमेंट बोला है। नंबर 2 स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो कंसंट्रेटेड हो चुका है ओर, जिसमें से आपने इंप्योरिटी जितनी निकाल सकते हो उतनी निकाल दी, उसके बाद जो कंसंट्रेटेड ओर बचा है उसको फिर मेटल में कन्वर्ट करना है।
उसको फिर मेटल में कन्वर्ट करना है। असल में ये यहाँ शॉर्ट में दे रखा है। और जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टेप होता है असल में, आगे आएगा देखो करेंगे इसको। अभी तो मैं इतना बता रहा हूं आपको, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो कंसंट्रेटेड ओर होता है रियल में पहले वो मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, मींस मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, और फिर उसका रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, बची क्या मेटल, वही तो चाहिए हमें। नंबर 3 रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। जो कन्वर्जन किया था कंसंट्रेटेड ओर का मेटल में, उस मेटल को फिर से रिफाइनिंग करते हैं, अल्ट्रा प्योर करते हैं। ये थर्ड स्टेप है। अब मैं फर्स्ट स्टेप उठा रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है? ओर कंटेन अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, मीका, जो रेत, कंकड़, पत्थर, उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ऐसे इनको जो अनवांटेड पार्टिकल है ओर के अंदर, उनको हम गैंग बोलते हैं। ये रहा मैंने अंडरलाइन कर दिया, ध्यान रखना। व्हाट आर गैंग पार्टिकल्स? दीज आर द इंप्योरिटीज, ये अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर। To remove these gangue particles is called concentration of ore. इन्हीं गैंग पार्टिकल्स को बाहर करना, निकाल देना, क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बहुत सारी प्रोसेस है इनकी। देखो जैसे खाने के लिए जब आटा पिसवाने के लिए अनाज को साफ करते हैं, उसके अंदर गांठा होता है, उसको हाथ से पकड़ के अलग निकाल देते हैं। या कुछ ऐसे पार्टिकल है हाथ से नहीं पकड़ सकते तो उन्हें हम वॉश करते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। बहुत सारी प्रोसेस है इनको करने की, फिजिकल भी है, केमिकल भी है, वो हायर क्लासेस में है, 12th क्लास के अंदर। नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको मेटल में कन्वर्ट करना है। फॉर दिस स्टेप मेटल्स आर कैटेगराइज्ड इन द 3 कैटेगरीज। जो कन्वर्जन है कंसंट्रेटेड ओर का मेटल के अंदर, इस स्टेप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं उनके ओर को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक स्टेप ये। जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी की हैं उनको अलग तरीके से करेंगे, और जो मेटल्स हैं लो रिएक्टिविटी की उनके ओर को मेटल में कन्वर्ट और तरीके से करेंगे। अब देखो 3 स्टेप है, तो ऑब्वियसली हम पहले स्टेप को ही डिस्कस पहले करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो कंसंट्रेटेड ओर है आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। जो कंसंट्रेटेड ओर हैं पहले उनको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और फिर उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं फ्री मेटल में, हमें मेटल मिल जाती है। हालांकि वो प्योर नहीं होती, रिफाइंड नहीं होती, उसको बाद में करते हैं, लेकिन हमें मेटल मिल जाती है। और वो रिडक्शन किससे करते हैं? कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन कर सकता है। कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी मेटल है। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट जो मैं लाइन बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिड्यूसिंग एजेंट, सुटेबल वर्ड मैंने यूज किया है। सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जिस भी मेटल ऑक्साइड का आप रिडक्शन कर रहे हो, जिस भी मेटल ऑक्साइड का आप रिडक्शन कर रहे हो, जिस मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है, जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, वो मेटल से, उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। कोई मेटल ऑक्साइड है MO, ध्यान रखो, इसको आप मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हो, मींस ऑक्सीजन को निकालना चाहते हो, यहां R रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो एक। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इस मेटल से हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। हाईली रिएक्टिव होगा तभी इस ऑक्सीजन से इसको अलग कर पाएगा, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे जो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन या फिर अदर रिड्यूसिंग एजेंट से। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ये मेटल ऑक्साइड है जैसे MO, इसके अंदर जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है। कैसी है? हाईली रिएक्टिव। अब हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करें?
कोई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये खुद ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ज्यादा कोई और है ही नहीं। मिस कोई आसानी से इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकती, तो मेटल से नहीं करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं करेंगे। तो इसका एक दूसरा मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ध्यान रखना है, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ऑक्साइड से या उनके क्लोराइड से, या ऑक्साइड क्लोराइड उनके और हैं, इनसे मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, मींस मेटल पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मींस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। ठीक है ना। कल हम जो करेंगे मींस नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स, ठीक है ना, सोडियम का करेंगे, एल्यूमिनियम का करेंगे, और भी पॉसिबल जितने आपके सिलेबस में हैं वो सारे करेंगे। कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पहले इसके नोट्स बना लेने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछनी है। थैंक यू।